मित्रों नमस्कार। सुधीर पांडे पूर्वांचल के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है, अभिवादन है, अभिनंदन है। बात करेंगे तेजस्वी भैया का। तेजस्वी भैया, आइए पहले सुन लीजिए। अभी से हार मान लिए। कैसे हार मान लिए, इनका भाषा सुनिए। अभी चुनाव बहुत दूर है लेकिन हार मान लिए, सुनिए। सर, राहुल गांधी ने भी चुनाव आयोग पर सवाल खड़े किए कि महाराष्ट्र जैसी स्थिति बिहार में हो सकती है, क्या कहेंगे सर? बिहार में चुनाव में फिक्स के रास्ते पर जा रहा है। शंका तो लोगों को होती ही है। आप सब लोग जान रहे हैं 2014 के बाद से जब से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, तब से जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, संवैधानिक संस्थाएं हैं, सबको हाईजैक कर रखा है। चुनाव आयोग इलेक्शन की घोषणा करता है। सुन लिया आपने। मैं पूरा नहीं चलाया हूँ, लेकिन इनके कहने का मतलब कि जो भारत की सरकार की, खासकर चुनाव आयोग संस्थाओं का, यह तो सब पे ब्लेम करते हैं। कभी सीबीआई को ब्लेम करते हैं, कभी ईडी को ब्लेम करते हैं। तो अब निशाना बना है नया नया चुनाव आयोग। मैंने सरकार की जो भी संस्थाएं, ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी बनाई है, न चुनाव आयोग बनाई है, न सीबीआई बनाई है, न ईडी बनाई है। यह देश की जितनी संस्थाएं हैं वो सारी संस्थाएं संविधान के साथ बनी, कुछ बाद में बनी, लेकिन संवैधानिक तरीके से संसद ने बनाया है। देश के चुने हुए प्रतिनिधि लोगों ने देश के लिए ही इन संस्थाओं को बनाया, भ्रष्टाचार रोकने के लिए या सिस्टम चलाने के लिए ये बनी हुई है। अब ये कह रहे हैं कि चुनाव आयोग एक तरह से बीजेपी के एजेंसी के तरह से काम करता है, और जब इलेक्शन का टाइम आता है, डेट आता है, उसके पहले आईटी सेल जान जाता है, एक्टिव हो जाता है। उसके बाद से सेकंड लाइन में ये कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन पिछले चुनाव में आधी रात को रुकवा दिया, उसके बाद से कोई 400 500 कोई वोटों से उनको हरवा दिया। अब इनको याद आया है, जब नजदीक चुनाव आया है, तो यह किस पे ब्लेम करेंगे? जानते हैं कि देश सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन देश के गद्दारी नहीं बर्दाश्त कर सकता। हो सकता है कल कांग्रेस, और जानते ही इनका गठबंधन है, और राहुल गांधी किस तरह से नरेंद्र मोदी को लेके, और देश ने सरेंडर कर दिया। भारत का प्रधानमंत्री अगर सरेंडर कर रहा है तो उसमें लाखों सारे लोग इस देश के प्रधानमंत्री का मतलब देश का नेतृत्व। आप घर में कुछ भी झगड़ा करें, जहां विदेशी मामला हो, वहां अपने प्रधानमंत्री के साथ रहना पड़ेगा, ये ऐसा ही देश सोचता है हर आदमी। अब आप देश के प्रधानमंत्री का सरेंडर करने का मतलब कि भारत देश, और लड़ कौन रहा था? तो हमारी सेना। तो ये लोग जो बिहार का मिजाज है या देश का मिजाज है, उस मिजाज को समझने के बाद ये मान लिए हैं कि चुनाव अब हमारे हाथों में नहीं है। यह देश की जनता जग गई है, वो देख रही है कि ये लोग बहुत गलत कर रहे हैं, और यह करेंगे भी। यह आज से चुनाव हारने तक प्रधानमंत्री को बदनाम करने के लिए प्रधानमंत्री को घेरेंगे, और मुद्दा कुछ है नहीं। तो मुद्दा वही है इस समय, भारत पाकिस्तान। तो वो मुद्दा चलेगा, और वह मुद्दा जब आएगा तो उस मुद्दे पे ये बैकफुट पे होंगे, और बैकफुट पे होंगे तो ये चुनाव हारेंगे। चुनाव हारेंगे तो ब्लेम किसको करें? तो अब इनको ब्लेम करने के लिए कौन मिला है? तो चुनाव आयोग, कि चुनाव आयोग बीजेपी के उसके तरह से कर रही है। अच्छा भैया, तो लोकसभा के चुनाव में इस तरह से होता तो मैंने 2014 में कांग्रेस की सरकार थी, तो बीजेपी सरकार में आ गई, उसके बाद 2019 में आ गई, और वही चुनाव आयोग तीसरी बार चुनाव कराता है। तो भाजपा 240 पे क्यों रख देती है वो चुनाव आयोग? वही चुनाव आयोग था ना। तो उसको 2 बार पीछे जब चुनाव कराएगी तो स्पष्ट बहुमत में, तीसरी बार चुनाव कराएगी तो बीजेपी को 240 पे लाके अटका देगी। उस समय उसका वो काम नहीं कर रहा था जो आज आप समझा रहे हैं कि यह बीजेपी की आईटी सेल की तरह से काम कर रही है।
बीजेपी की एक एजेंसी की तरह से काम कर रही है, तो वो एजेंसी तो बीजेपी को स्पष्ट बहुमत नहीं दिला पाई। उस समय ये ठीक थी। राहुल गांधी तो यह कह रहे थे कि हम जीत गए, लगता था कि वही प्रधानमंत्री होने वाले हैं। आप लोगों ने भी कहा, जीत की बधाई हो रही थी, मिठाई खिला रही थी उनकी कांग्रेस की और आरजेडी के लोग ऐसे बाहें कि हम जीत गए। उत्तर प्रदेश में सबसे कम सीटें मिली भारतीय जनता पार्टी को, वही एजेंसी थी, वही चुनाव आयोग था। तो और माने आप जीत जाए तो ठीक है और हार जाए तो गलत है। माने वही चुनाव आयोग झारखंड में बीजेपी को नहीं जितवा पाया, तो वहां वो सही है, वहां वो गलत नहीं किया। झारखंड में बगल में बिहार का ही एक बिहार से ही निकला हुआ राज्य है, तो वो बीजेपी को वहां नहीं जितवा पाया, माने वो एजेंसी नहीं कर पाई। और महाराष्ट्र पे ब्लेम कर रहे हैं, राहुल गांधी भी कर रहे हैं, इनके सारे घटक दल भी कर रहे हैं कि महाराष्ट्र में सही नहीं हुआ। माने अगर झारखंड में चुनाव ये जीत जाते हैं तब इलेक्शन कमीशन सही है, महाराष्ट्र में चुनाव हार जाते हैं तो इलेक्शन कमीशन खराब है। ठीक, अगर लोकसभा में ये उसके पिछले 2019 में यह अंडा दे दिए थे, तो इस बार इनको 5 सीट मिल गई है, कांग्रेस को भी मिली और वाम दल को भी मिली। तो क्या कहना चाहते हैं? इससे साफ स्पष्ट हो रहा है कि अब यह लोग पहले ही, भाई सारे पार्टियों का अपना अपना ग्राउंड से रिपोर्ट आता है, उस रिपोर्ट के आधार पर बिहार में जो समीकरण बन रहा है उस आधार पर यह लोग तय कर लिए हैं कि हम चुनाव जीतने नहीं जा रहे हैं। राहुल गांधी एंड कंपनी स्पष्ट, जानते ही हैं, कल मैं वीडियो बना के बताया था कि एक महिला ने किस तरह से उससे पूछा गया, राहुल गांधी गए थे वहां, मिसाइल मैन हमारे वो जो मिसाइल मैन कह रहे हैं, सॉरी क्षमा करिएगा, माझी जी के गांव गए, उनको एक हाथ से माल्यार्पण किया, वहाँ इनके लिए बहुत अच्छा टॉयलेट बनवाया गया था। और हॉस्पिटल, अब उनकी पत्नी हॉस्पिटल नहीं जा पाई रास्ते के वजह से, जिसपे उन्होंने पहाड़ तोड़ के, दशरथ माझी वो पहाड़ तोड़ के रास्ता बनाया। तो उस समय सरकार किसकी थी? कभी आपने चिंतन किया? राहुल गांधी, उस समय सरकार किसकी थी? 15 साल तो लालू यादव भी थे, राबड़ी देवी भी थी, इन्हीं लोगों की व्यवस्था थी, आप ही लोगों की। और एक गरीब अपनी पत्नी से के बीमारी से दुखी होके रास्ता बना रहा था, पहाड़ तोड़ रहा था, उस समय इनको दिखाई नहीं दिया। अब जाके आंख खोली है इसलिए कि माझी वोट चाहिए। अरे इतने बेशर्म है। संस्थाएं वही हैं, संस्थाएं कोई भारतीय जनता पार्टी ने नहीं बनाया है, लेकिन दोगलापन का लिमिट होता है ना, दोगलापन पार करके ये लोग काम करते हैं। अरे सीधे कहिए ना कि जनता स्वीकार करना नहीं चाहती है। मुद्दे हजार हैं बिहार के, लेकिन एक एक करके समस्याओं का समाधान मोदी और गठबंधन ही कर पा रहा है। आप लोग कहीं उसमें नजर नहीं आते हैं। अभी तेज प्रताप भाई ने कांड कर दिया, कल सरकार में आएंगे तो अभी तो 3-4 लड़कियों से संबंध दिखाई दिया है, पता नहीं कितने लड़कियों से क्या क्या था। आपके पिताजी खैनी बनवा के खाते थे अधिकारियों से, आप अधिकारियों की बात कर रहे हैं, कहते थे बैठो और खैनी बनाओ। डीएम एसपी का यही काम होता है। पानी चलवाते थे आपके बहनों के शादी में, वहां आईएएस ऐसे जूता चप्पल साफ करते थे और आपके घर में व्यवस्था करते थे, ये अधिकारियों का काम होता है। उस समय ये संस्थाएं बिकी नहीं हुई थी, क्या बात करते हैं। तो ये वीडियो मेरा कैसा था, पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। तब तक हमको दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे नए मुद्दे के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।